नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है हेमंत सोरेन को। जमीन घोटाले में पिछले करीब 5 महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस, आपको बता दें कि आर मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और वहीं हेमंत सोरेन की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कहा कि पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत ये मामला आता ही नहीं है। जो जमीन ली गई है उससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है। कोर्ट ने सारी दलील सुनने के बाद हेमंत सोरेन को आज जमानत दे दी है। तो ये बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए, जेएमएम पार्टी के लिए, पूरा सोरेन परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और देखा जाए तो आपको बता दें कि झारखंड के लिए ये राज्य, ये जो पूरा साल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगले 4-5 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को जमानत मिलना बड़ी राहत मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी के लिए भी बड़ी राहत है। और अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो कितना असर इसका पड़ने वाला है? और पहले तो बताइए कि कितनी खुशी है जेएमएम पार्टी में इस वक्त। देखिए, जेएमएम में तो इसमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता को अब जमानत मिल गई है। जाहिर है कि रणनीति अब चरम पर होगी। और सबसे बड़ी बात तो एक अपडेट दे दें कि अभी भी जो आपको जो है अभी भी फैसले की कॉपी अपलोड नहीं हुई है। और सीधे यहाँ से फैसले की कॉपी अपलोड होने के बाद जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं वो यहाँ से सीधे आपको निकलेंगे, पीएमएलए कोर्ट जाएंगे। पीएमएलए कोर्ट में जो एक प्रक्रिया है कि चूंकि मामला वहाँ से जुड़ा है, उस ऑर्डर की कॉपी देंगे और ऑर्डर की कॉपी देने के बाद वहाँ बेल बॉन्ड भरा जाएगा। फिर वहाँ से रिलीज कॉपी लेकर के वहाँ वो जाएंगे होटवार जेल। ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का पालन होगा। और जहाँ तक बात रही एक पॉलिटिकल मूव की जो इस फैसले पर टिका हुआ है, तो बता दें कि इस समय जेएमएम की जो रणनीति होगी, एक कह सकते हैं मेंटल हॉर्लिक्स, मेंटल जो बूस्टअप होता है पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा काम करेगा। और ये जाएंगे आपको, चूंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 एसटी सीटों पर जो महागठबंधन को जीत मिली है, उस जीत के बाद ही पार्टी का मनोबल ऊंचा था। लेकिन जैसे ये फैसला आया है, अब विधानसभा चुनाव में जाकर पार्टी जनता के सामने यह कह सकती है सहमी हुई और बेशर्म सरकार है, जिसकी बानगी आज सदन में हमें देखने को मिला। द एंटायर कंट्री कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन ही पार्टी का एकमात्र मुख्यमंत्री का चेहरा है। पार्टी की ओर से कहीं से भी इसको भ्रम को लेकर स्थिति नहीं रखी गई, चेहरे को लेकर कहीं कोई सस्पेंस नहीं रखा गया। मतलब कि कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को यह भरोसा था कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलेगी, वो आएंगे और उनकी आने की, देखिए बात अगर जेल के अंदर की बात करें तो पार्टी से जुड़े जितने भी फैसले थे, बड़े फैसले, चाहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो या कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री का मामला हो, तमाम फैसले पर मुहर हेमंत सोरेन नहीं लगाई थी। उन्हीं के हर फैसले में, चाहे पार्टी से जुड़ा मामला हो, सरकार से जुड़ा मामला हो, हेमंत सोरेन तमाम फैसलों में शामिल है। जाहिर है कि जब विधानसभा चुनाव होना है और एक बार खुद बिल्कुल संजय, देखिए, हेमंत सोरेन वहां मौजूद ना रहकर के भी सभी मामलों में उनकी मौजूदगी थी एक तरीके से कहा जाए। लेकिन जरा ये बताइए कि आगे की फॉर्मेलिटीज जो है वो कब तक पूरी होगी? और अगले 2 दिन सैटरडे संडे भी है, तो कब जेल से बाहर आ सकते हैं हेमंत सोरेन? देखिए, प्रक्रिया को आज ही निपटाने की तैयारी है। चूंकि फैसला जो है वो तकरीबन समझिए कि फैसला आधे घंटे पहले ही आ चुका है, 40 मिनट पहले आ चुका है। तो अब ऐसे में तुरंत जो यहाँ से जितनी जल्दी फैसला अपलोड होगा, पूरी अधिवक्ता तैयार है इनके कि जैसे ही फैसला अपलोड होता है उस ऑर्डर कॉपी को लेकर सीधे यहाँ पर से निकलेंगे, आपको सीधे पीएमएलए कोर्ट निकलेंगे। वहाँ भी तैयारी पूरी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर तैयारी करनी है। वहाँ भी अधिवक्ता तैयार हैं कि सिर्फ एक ऑर्डर कॉपी यहाँ से जो जाएगा उस ऑर्डर कॉपी वहाँ का दिखलाना है। पीएमएलए कोर्ट में जितनी ऑर्डर दिखलाएंगे 50-50 के 2 निजी मुचलके हैं जो हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता भरेंगे। और भरने के बाद सीधे वहाँ से बेल, और वहाँ जो है वह बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सीधे भरने के बाद जो रिलीज ऑर्डर जो वहाँ से जारी होगा पीएमएलए कोर्ट से, उससे लेकर चले जाएंगे होटवार जेल। बस ये तमाम प्रक्रिया को निपटाने में जो भी हो, लेकिन प्रयास सही है कि हेमंत सोरेन
को आज कार्यकर्ता जेल से बाहर आते हुए देखें। अब ये सरकारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, निपटाने में जो वक्त लग जाए, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से, जो उनके अधिवक्ता की ओर से कहीं कोई देरी करने की जो ना तो गुंजाइश है, न ये चाह रहे हैं कि जो कानूनी लड़ाई आज उन्होंने जमानत के रूप में जीती है वो जल्द से जल्द वो चेहरा सामने आ जाए जिसे लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया जो इससे जुड़ी हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, यहाँ भी आया, लेकिन राहत मिली तो झारखंड हाई कोर्ट से, और चूंकि पीएमएलए कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी, यहाँ से फैसला आया है, तो चूंकि फैसला को वापस उस ऑर्डर कॉपी को वही जाना है जहाँ से जुड़ा मामला है, तो बस पीएमएलए कोर्ट में इस फैसले की कॉपी को जाना है, फिर वहाँ से आगे की प्रक्रिया। बिल्कुल संजय, देखिए न्यायपालिका की तरफ से ये जो फैसला दिया गया है उससे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, जाहिर तौर पर पार्टी में काफी खुशी है, तो पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या कोर्ट के बाहर जो है उनका जमघट लगना शुरू हो चुका है? देखिए, कार्यकर्ता आज यहाँ कोई कोर्ट में नहीं पहुंचे, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि जैसे ही यहाँ से कोई आदेश आता है तो आदेश की कॉपी आएगी आपको निचली कोर्ट में ही, और फिर हेमंत सोरेन को जो वहाँ से लेने के लिए लोग आएंगे होटवार जेल। तो हो सकता है कार्यकर्ता लोअर कोर्ट पहुंचे, चूंकि लोअर कोर्ट में ही थोड़ी प्रक्रिया को निपटाने में जो समय लगेगा, क्योंकि वहीं बेल बॉन्ड भराना जाना है, वहीं से ऑर्डर कॉपी भी जानी है, फिर वहाँ से रवानगी होगी होटवार की ओर। तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का जुटान होटवार जेल में हो या पार्टी ऑफिस में हो या फिर लोअर कोर्ट में कुछ अधिवक्ता हो सकते हैं शायद इस उत्सुकता को देखने के लिए कि कितनी जल्दी यहाँ कार्रवाई पूरी होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बता दें कि जब भी पिछली सुनवाई हुई थी तो कल्पना सोरेन 13 जून को भी यहाँ मौजूद थी, हर सुनवाई में उनके साथ कार्यकर्ता ही मौजूद थे, मतलब कार्यकर्ताओं के साथ साथ कल्पना सोरेन की पूरे सुनवाई पर बारीक नजर थी। और अब तक हम लोग जो सुनते थे कि इस पूरे मामले में जो वर्चुअली कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन के पक्ष रख रहे थे, बाकायदा वो फिजिकली कोर्ट में उन्होंने हियरिंग करने को रांची पहुंचे थे, बाकायदा मीडिया से हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जरूर बताया कि आए हैं, मामला गंभीर है, हेमंत उनके दोस्त हैं और वो जीरा करने के लिए पहुंचे हैं। तो आए, जीरा हुई, दोनों ओर से जीरा हुई। 13 जून को जो आखिरी जीरा हुई थी मीनाक्षी अरोड़ा ने की थी हेमंत सोरेन की ओर से, एसवी राजू ने पक्ष रखा था, लेकिन पक्ष में साफ कहा था, दोनों ओर से दलीलें दी गई थी, लेकिन जाहिर है कि जमानत जब मिली है तो कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता का ही पक्ष माना है, उन्हीं के पक्ष मानते हुए जमानत दी है। जी संजय, देखिए काफी लंबे समय से हेमंत सोरेन जो कोशिश कर रहे थे कि उनको जमानत मिल जाए, और पिछली बार उन्होंने कोशिश भी की थी कि केजरीवाल के तर्ज पर उनको भी जमानत दे दी जाए, लेकिन तब तो डिनाई कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। तो इस बार जमानत का क्या आधार रहा संजय? देखिए, जमानत में इस बार इनको कोई शर्त नहीं लगाई है कि जमानत का, ना कोई आधार, इनका सीधे कहा गया है कि 50-50 हज़ार के 2 मुचलके पर इनको जमानत दे दी गई है, और आधार वही रहा जो हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने जो पक्ष रखा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई शर्त जमानत नहीं दी गई है कि हाँ आपको इसके लिए ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 50-50 हज़ार के 2 निजी मुचलके हैं, और जो इनकी ओर से जो ग्राउंड रखा गया था उसी ग्राउंड पर जमानत मिली है। रही बात अरविंद केजरीवाल का, जो अपने सवाल पूछा, उनका कनेक्शन पूछा, तो यहाँ से भी एक ईडी की ओर से मांग की गई थी कि जो जमानत दी गई है उस जमानत पर 24 घंटे का स्टे लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना, कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके लिए जमानत पर स्टे लगाया जाए। क्योंकि आपने एक सवाल पहले भी पूछा था, कल शनिवार है, परसों रविवार है, फिर 3 दिन का वक्त लगता, तो कोर्ट ने इस आधार को नहीं माना है। और जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वो चाह रहे हैं कि चूंकि अब यहाँ से जमानत मिल चुकी है तो जल्द से जल्द इस कानूनी प्रक्रिया को निपटारा कर लिया जाए। और यहाँ पर देखिए, थोड़ी ही देर में जैसे ही जमानत की कॉपी अपलोड होती है तो यहाँ से इनके अधिवक्ता निकलेंगे और सीधे लोअर कोर्ट के रवाना होते हैं। थोड़ी गतिविधि यहाँ भी बढ़ी हुई है, लेकिन कानूनी गतिविधियाँ हैं, कोई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा नहीं है। चूंकि कार्यकर्ताओं में खुशी, जैसे ही ये तमाम फोन भी आने शुरू हो गए तो उसी समय कि क्या जमानत मिली कि नहीं मिली, तमाम कार्यकर्ता भी फोन कर रहे थे, तो लोगों में खुशी उसी समय से थी। और ध्यान बना हुआ था कि जैसे ही कल शाम में न्यूज 18 पर एक खबर चले कि आज हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है, तो एक लोगों का ध्यान बना हुआ था, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान बना हुआ था हाईकोर्ट के ऊपर में कि आज क्या फैसला आएगा। चूंकि तारीख दर तारीख पड़ रही थी और सुनवाई के दौरान दोनों ओर से अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे, लेकिन कोई फैसले की तारीख नहीं थी। लेकिन जैसे ही 13 जून को ये कहा गया कि आदेश सुरक्षित रख लिया गया, तब लोगों की एक उम्मीद हर तारीख के साथ बढ़ रही थी कि वास्तव में कोर्ट अपना फैसला कब सुनाएगा। वो फैसले की तारीख बनी 28 जून, यानी आज की तारीख बनी। और जैसे ही कोर्ट से ये फैसला आया कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है 50-50 हज़ार के 2 निजी मुचलके पर, तो ये कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो कार्यकर्ताओं
का कोर्ट में, लेकिन फोन की घंटियां खूब बजी हैं, अधिवक्ताओं के पास भी बजी हैं, पत्रकारों के पास भी बजी है, ये जानने के लिए कि कब बाहर आएंगे और कौन सा केस बचा है। तमाम चीज़ों को जानने के लेकर ये कार्यकर्ता के मन में जो उत्साह होता है वो तमाम उत्साह से संबंधित सवाल ही पूछे गए। लेकिन जैसे ही यह मालूम चला कि अब ऑर्डर की कॉपी थोड़ी देर में निकलने वाली है, अधिवक्ता लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर वहां से होटवार जाएंगे, तो समझ जाइए कि कार्यकर्ताओं के कदम, उनका जो मूवमेंट है उसी के अनुसार जब सत्य हो रहा है। और थोड़ी देर बाद जब आप शाम में अगर संभव हुआ हेमंत सोरेन निकलते हैं, सब कुछ संभव हो, तो फिर आपको ये जमघट होटवार जेल से लेकर के पार्टी कार्यालय जहां जहां भी हेमंत सोरेन जाएंगे वो आपको जो उनकी जो गतिविधियां हैं उनकी मौजूदगी नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए, ईडी की तरफ से एक जो डर बना हुआ था कि काफी प्रभावशाली नेता है हेमंत सोरेन, तो अगर वो बाहर निकलते हैं जमानत पर तो हो सकता है कि जांच की मशीनरी पर आंच पड़े और हो सकता है कि इसमें कुछ वो फर्क असर इसका पड़ सकता है। तो इसी वजह से वो चाह रहे थे कि इनको जमानत ना मिले। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के जो वकील हैं उनका कहना है कि ये जो मामला है वो पीएमएलए का तो बनता ही नहीं है। तो ये जरा एक बार साफ कीजिए संजय। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया था, जब ग्राउंड दिया गया था तो ये सीधे कह दिया गया था कि यहाँ पर से हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि ये मामला पीएमएलए की धारा के तहत आता ही नहीं था, सिविल केस है, क्योंकि जमीन से जुड़ा मामला है, आप पीएमएलए कोर्ट में कैसे से ला रहे हैं। फिर उन्होंने तमाम ग्राउंड दिए बारी बारी से। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई शिकायत करता नहीं है, फिर कहा कोई FIR दर्ज नहीं है, फिर कहा जिस चीज़ को आप कोर्ट में लेकर आए वहाँ जिसकी अगर मान लीजिए जमीन किसी व्यक्ति की है जिससे हेमंत सोरेन ने खरीदा है तो उस व्यक्ति को भी कोर्ट पहुँचना चाहिए, वो भी कोई शिकायत करता नहीं है। तो तमाम दलील हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में दिए गए और तमाम दलीलों को जब चूंकि बारी बारी से कई 2.5 घंटे से ज़्यादा बहस उस समय कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। पिछले 2 सुनवाई के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी सुनवाई 13 जून थी, उससे एक सुनवाई की तारीख में पीछे की बात कर रहा हूँ जब कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे, तो उन्हें तमाम ग्राउंड दिया था इस ग्राउंड पर। उसके बाद चूंकि SV राजू ने जब पक्ष रखना शुरू किया तो उन्होंने कहा हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और प्रभावशाली व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो सबूतों के नष्ट होने का खतरा होता है, जिसका विरोध भी किया गया था। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की मीनाक्षी अरोड़ा ने विरोध किया था, कहा कि जब कुछ है ही नहीं तो फिर इसका नष्ट क्या होगा। मतलब जो तमाम चीज़ों को लेकर खतरा बताया गया, लेकिन कोर्ट ने इस आधार को नहीं माना है और कोर्ट ने तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, चूँकि जमीन से जुड़ा मामला था, एक सबसे कह सकते हैं कि लॉजिक जो बात है, जिस दलील शायद सबसे कोर्ट ने इस माना हो कि यह मामला चूंकि जमीन से जुड़ा था तो पीएमएलए के तहत शायद कोर्ट ने नहीं माना। और ये ग्राउंड जो बना कि सिविल केस है, जिस बात को बार बार हेमंत सोरेन के अधिवक्ता दोहरा रहे थे हर तारीख में कि ये चूंकि जमीन से जुड़ा मामला है, पीएमएलए के तहत नहीं आता है, शायद कोर्ट ने इस वजह को माना हो। और चूंकि अब जो है जमानत मिल गई है तो जमानत मिलने के बाद बिल्कुल संजय, बार बार देखिए हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि ईडी जो है वो सिविल केस को क्रिमिनल केस की तरह से बार बार पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए संजय, ये जो साल है वो झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद ही, और ऐसे में इन हेमंत सोरेन की जो मौजूदगी होगी वो बेहद महत्वपूर्ण भी होगी। तो क्या लग रहा है कि ये जो धब्बा लग गया भ्रष्टाचार का हेमंत सोरेन पर कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, तो इसका असर कितना देखने को मिल सकता है चुनाव में? देखिए, ये इस असर को भुनाएगी बीजेपी। खुशी के साथ जेएमएम कार्यकर्ता जाएंगे जनता के बीच में, जेएमएम नेता जाएंगे, खुद हेमंत सोरेन जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन बीजेपी ये बोलकर भी जाएगी जनता के बीच में कि देखिए कोर्ट अपना काम करता है। जिस बात को लेकर बार बार बीजेपी या केंद्र सरकार का जो बार बार आरोप लग रहे थे कि ये सियासी चीज़ें हैं, लेकिन जमानत मिलने के बाद अब इस आरोप को झटका लगेगा कि वास्तव में इस आरोप को अब झटका लगेगा, इस बात को मजबूती मिलेगी, कोर्ट अपना काम कर रहा है और कोर्ट ने अपने आधार अपने लॉजिक के तहत हेमंत सोरेन को जमानत दी है। तो जाहिर है कि जब यहाँ पर जब जनता के बीच जाएंगे विधानसभा चुनाव में तो संजय, तो देखिए आज के दिन जो है बड़ी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, कोर्ट की प्रक्रिया होगी, उसके बाद पार्टी में काफी खुशी भी मनाई जाएगी, जमघट लग सकता है कोर्ट के बाहर। तो ऐसे में आप भी नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। निश्चित रूप से इस दिन का सभी झारखंड वासियों को इंतजार था। सच की अंततः जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाने का झूठा आरोप लगाया, आज सच सबके सामने है और ये 3.5 करोड़ झारखंडियों की जीत है। सच का साथ सभी देते हैं। जब इंसान सच्चा हो, जब वो अपने लोगों के लिए काम कर रहा हो, तो फिर कुछ दूसरी बात बची नहीं जाती है। माननीय हाईकोर्ट से हमें न्याय मिला है।
तो देखिए, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और शिबू सोरेन के आवास पर हलचल बढ़ गई है। बसंत सोरेन शिबू सोरेन से मुलाकात कर वापस लौटे हैं, ये बड़ी खबर। ईचागढ़ की विधायक साबित महतो शिबू सोरेन आवास पर पहुंची हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देखिए, आज दिल्ली जाने वाले थे शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन की जमानत के बाद शिबू सोरेन की दिल्ली यात्रा जो है वो रद्द बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिबू सोरेन के आवास पर हलचल बढ़ गई है। शिबू सोरेन की दिल्ली यात्रा जो है वो भी रद्द हो गई है। तो देखिए, जमानत मिलने की खुशी जो है वो पार्टी में साफ तौर पर देखा जा रहा है और हलचल भी बढ़ चुकी है। शिबू सोरेन के आवास पर बसंत सोरेन शिबू सोरेन से मुलाकात कर वापस लौटे हैं। ईचागढ़ की विधायक साबित महतो शिबू सोरेन आवास पर पहुंची है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के आज सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। छात्रों के सम्मान के लिए इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज। ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने कहा है कि इसमें एनडीए सरकार खुद संज्ञान ले रही है। छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है और जांच भी की जा रही है। एनडीए सरकार खुद जो है संज्ञान ले रही है और आप सभी जान ही रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ है, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहाँ है वहाँ हमारी सरकार में जो भी जहाँ है मुख्यमंत्री जी वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो आप देखें कि तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है, तो क्या करिएगा। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि एनडीए सरकार युवाओं को लेकर संकल्पित है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी होगी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और कल राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने संबोधन में पूरे स्पष्टता से इस बात को कहा कि नीट और पेपर लीक का जो मसला है उसको एनडीए पूरी गंभीरता से लेते हुए जो सख्त से सख्त कार्रवाई है ना हम लोग वो सुनिश्चित करा रहे हैं, बल्कि इसको लेकर जो कानून भी बनाने की प्रक्रिया उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। तो जब खुद महामहिम ने इस बात को कह दिया तो इसका ये मतलब स्पष्ट है कि हम लोग खुद उन चीजों को लेकर और हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित करेंगे। बिहार में अगले 3 जुलाई तक अलग अलग जिलों में मानसून का असर देखने को मिलेगा और अच्छी बारिश की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग ने फिलहाल 24 घंटे के लिए अररिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से ठनका से बचने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। जैसे बिहार में मानसून मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि किशनगंज, अररिया, कटिहार में अगले 24 से 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ लोगों से ठनका से भी बचने की अपील की गई है। बता दें आपको कि अरब सागर से मजबूती के साथ मानसून जो है लगातार बिहार पहुंच रहा है और अगले 2 दिनों में पूरे बिहार को मानसून कवर कर लेगा, जिसमें बक्सर, अरवल, आरा, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, सिवान, गोपालगंज, नालंदा ये जिले ऐसे हैं जहां पर अब तक बारिश नहीं हुई है। इन जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि आप खुले में ना रहें। बारिश के दौरान जब बिजली चमके या
वज्रपात की चेतावनी जारी हो तो आप खुले में ना रहें और पक्के स्थान पर आप शरण ले लें। बता दें आपको कि राज्य में 3 जुलाई तक के लिए फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी चंपारण के रामनगर में जो है दर्ज की गई है, यानी 108.2 मिलीमीटर रामनगर में बारिश हुई है, जबकि पटना में महज 43 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे मानसून की, तो मानसून जो है पिछले 7 दिन पहले बिहार में प्रवेश कर गया था। हालांकि मानसून जो है भागलपुर में आकर और रक्सौल के बॉर्डर पर आकर रुक गया था, जिसकी वजह से जिलों में बारिश नहीं हो रही थी और कुछ जिले को छोड़कर सभी जिले जो है हीट वेव के साथ साथ उमस भरी गर्मी से लोगों को जो है एक तरह से परेशान कर रहा था। तो निश्चित रूप से अब मानसून जो है मजबूत होता जा रहा है और अब लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि अगले 48 से 72 घंटे के भीतर उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार में भी अब हीट वेव में राहत मिलेगी, क्योंकि मानसून मजबूत होगा और अच्छी बारिश होगी। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। हालांकि बाढ़ का खतरा नहीं है। जिला प्रशासन नदी के बढ़ते जलस्तर की निगरानी कर रहा है। गंडक नदी के पतहरा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के जादवपुर के पतहरा घाट की, जहां पर गंडक नदी में तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो निचले इलाके में किसान सब्जी की खेती करते थे उनके लिए ये पानी नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि निचले इलाके में पानी अब फैलने लगा है। हालांकि जलस्तर जो है वो डेंजर लेवल से अभी नीचे है, इसलिए इलाके में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उसे लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और सभी अभियंताओं को तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने भी संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की है और सभी जो बाढ़ प्रभावित इलाके के जो सीओ हैं उन्हें अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 6 प्रखंड है, जिसमें कुचायकोट प्रखंड है, गोपालगंज सदर प्रखंड है, माझा है, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड है जो बाढ़ से प्रभावित माना जाता है। ऐसे में इस इलाके में तकरीबन 43 ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन जो जलस्तर है उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो लोगों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है जो गंडक नदी के निचले इलाके में बसे हुए हैं। कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। जलस्तर अब बढ़ रहा है? हाँ जी, बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है तो क्या इससे बाढ़ का कोई खतरा है? अभी तो खतरा नहीं है, पानी पेटी में ही है। हाँ, पेटी में है। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो खतरा ही है। तो आप लोग भी तैयार हैं कि पानी बढ़ेगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? बांध पर रहेंगे, रोड पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? बांध पर ही रहेंगे। मवेशी के लिए भी कोई मवेशी के लिए भी कोई साधन नहीं है। ये स्थानीय ग्रामीण है और बता रहे हैं कि अभी जो नदी है, नदी का जलस्तर काफ़ी कम है, इसलिए फिलहाल कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे ये लोग अलर्ट होकर ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए विवश होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुंगेर में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। अभी तक खेतों में धान के बिचड़े भी नहीं गिराए गए हैं और किसान बारिश के इंतजार में हैं। वहीं कृषि विभाग का ये कहना है कि मानसून थोड़ा लेट है, लेकिन जिनके पास पटवन की व्यवस्था है वो खेतों में बिचड़ा गिरा सकते हैं। इसका स्थिति चल रहा है। इस समय बारिश हो जाता था, मोरी गिर जाता था, लेकिन अभी तक जो है बारिश नहीं हुआ है और हम लोग जो है पानी को खरीद करके पंप द्वारा मोरी में दिलवाए हैं, फिर भी जो है सूख गया, मर रहा है, मोरी जल रहा है। बारिश होना बहुत जरूरी है। कहते हैं देखिए क्या हाल है मेरे खेत का, पानी का दिक्कत, पैसा लगा के पानी लाते हैं और उसके बाद सरकार का जो सुविधा है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा। कितना दिन पहले लगाए हैं आप? 5 दिन पहले लगाए हैं। कोई उससे जो है ना, ये जो है ये हम लोग जो गिरा दिए हैं, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग मोरा गिरा दिए हैं
मोरी गिरा दिए हैं, तो ये बुआई जब नहीं होगा तो हम लोग का सारा जो खर्चा खत्म हो गया। देखिए अभी मानसून समय पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है मानसून, लेकिन फिर भी मानसून इस बार अच्छी रहेगी, बारिश अच्छी होगी। किसान भाई अपना जिनका बोरिंग का साधन है वहां पर बिचड़े डालें और बिचड़े को बचा के रखें, और समय पर फिर रोपने के समय अच्छी बारिश होगी, इसलिए किसान भाई निराश नहीं हो। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।